किया है। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल रिजेक्टेड सीएम है, जिसे रिजेक्टेड सीएम का टैग भी बीजेपी ने दिया है। उन्होंने कहा कि मैं भगौड़ा नहीं हूं, बीजेपी ने मेरी छवि खराब करने की कोशिश की है। और इसी के साथ साथ उन्होंने दावा किया कि बीजेपी और मनोहर लाल जो सीएम रहे हैं उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। सीएम नायब सिंह सैनी के बारे में भी दिव्यांशु बुद्धिराजा ने कहा कि उनको थोड़ी वकालत सीख कर आनी चाहिए। मैं 9.5 साल का कच्चा चीठा लेकर आऊंगा, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। करनाल के नतीजे सबसे चौंकाने वाले होंगे, इसका दावा भी दिव्यांशु बुद्धिराजा ने किया है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों की आवाज उठाने के लिए ये मामला दर्ज है। आपको बता दें कि दिव्यांशु बुद्धिराजा को जो है कोर्ट ने भगौड़ा करार दिया था। इसके बाद उन्होंने ये कहा कि उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई है। भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व ने ही नकारा का जो टैग लगाया है, जो मोहर लगाई है, जिसकी वजह से उन्हें रातों रात मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। कहीं ना कहीं केंद्र में बैठे भाजपा के लोग, उन्हें ये अंदाज़ा आ गया कि अगर मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रहेंगे तो प्रदेश के अंदर भाजपा का सुपड़ा साफ है। इसीलिए मनोहर लाल खट्टर जी को आनन फानन में हटाया गया। तो मुझे नहीं लगता कि एक रिजेक्टेड मुख्यमंत्री का जो टैग भाजपा ने मनोहर लाल जी पर लगाया है, एक रिजेक्टेड व्यक्ति को करनाल की जनता पसंद करेगी। नायब सैनी जी को मुझे लगता है कि जिस प्रकार का उनका कल ये बयान आया, उन्हें थोड़ी वकालत की पढ़ाई करनी चाहिए। उन्हें यही नहीं पता कि बात क्या है, मुद्दा क्या है, जवाब क्या देना है। कौन से भ्रष्टाचार की वो बात कर रहे हैं? भ्रष्टाचार की बात करनी हो तो मैं तो चैलेंज करता हूँ दोनों मुख्यमंत्रियों को, एक पूर्व में है और एक मौजूदा है। समय जगह आप तय करें। मैं आऊँगा आपके 9.5 साल के कच्चे चिट्ठे लेके, आप आओ अपने 9.5 साल की उपलब्धियाँ लेके, बताओ कहाँ आना है। खट्टर साहब अपने घर पर बुलाएं, करनाल में कहीं चौराहे पर बुलाएं, हम लोग तैयार हैं। लेकिन सिर्फ ये जिस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, बयानबाजी का कोई मतलब नहीं। आप ये बताइए कि 9.5 साल में आपने क्या किया कि जनता आपको दोबारा वोट दो। इसके ऊपर मुझे लगता है कि करनाल की जनता इस पर वोट करे। वहीं कुमारी सैलजा के सिरसा से चुनाव लड़ने पर अशोक तंवर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति विशेष का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चुनाव मोदी जी का चुनाव है, आज देश को बनाने वाले लोगों का ये चुनाव है। हरियाणा और देश की जनता ने मोदी का साथ देने का फैसला किया है। और इसी के साथ साथ अशोक तंवर ने कांग्रेस पर भी तंज कसे। उन्होंने कहा कि 45 दिन बीतने के बावजूद जो है कांग्रेस अपने उम्मीदवार नहीं उतार सकी, वो देश का क्या भला करेगी। कांग्रेस के दावे और वादे दोनों खोखले हैं। 4 मई को नॉमिनेशन फाइल करेंगे अशोक तंवर और 1.5 महीने से बड़ी मजबूती के साथ जो है उन्होंने कहा हम चुनावी मैदान में जुटे हुए हैं और यहाँ व्यक्ति विशेष का ये चुनाव नहीं है, चाहे कोई भी हो, जनता जो है वो मोदी के नाम पर उनके साथ पर वोट देगी। तो ये अशोक तंवर का बयान था। कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ, तो सब मैं समझता हूँ कि आज देश का चुनाव है, देश बनाने में जो लोग लगे हुए हैं, हरियाणा की जनता ने, देश की जनता ने मन बना लिया है कि उसका साथ देंगे हम, और वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत के लिए तैयार हैं, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए तैयार हैं। दावे में और उनके वायदों में कितना दम है, कितने खोखले वायदे हैं, कितने खोखले दावे हैं। जो लोग 45 दिन में अपना उम्मीदवार ना उतार सके हैं तो जनता की क्या सेवा करेंगे। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है इन सब से। बीजेपी कुरुक्षेत्र लोकसभा प्रत्याशी और उद्योगपति नवीन जिंदल ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में भारत का सर्वश्रेष्ठ कौशल विद्या केंद्र बनाने की बड़ी घोषणा की है। नवीन जिंदल ने कहा कि 2 मई को नामांकन के समय इस संकल्प पत्र की घोषणा की जाएगी, जिस आधार पर हम सभी मिलकर कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र को देश का अग्रणी क्षेत्र बनाएंगे। मैं भी लोहा बनाता हूं, भारत दुनिया में लोहा बनाने वाला दूसरा बड़ा देश है। भारत के अंदर दुनिया में कि मैं भारत का
आज अपनी जो है भारत की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी भारत की बाबूजी के नाम से सोनीपत में चल रही, सुना आपने नाम, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। तो मैं कुरुक्षेत्र के अंदर भारत का सबसे अच्छा कौशल विद्या का जो है मैं सेंटर यहाँ पे बनाऊंगा, ताकि हमारे बच्चे वहाँ पर शिक्षा लेकर के 1 साल की 2 साल की अलग अलग कोर्सेज, कम्युनिटी कॉलेज, एक अमेरिका में कॉन्सेप्ट है कम्युनिटी कॉलेज का, जो भी उसके अंदर जाके अलग अलग चीजों के अंदर आप कोर्स कर सकते हैं। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।